सिर्फ औरत ही बेचारी नहीं होती है, मर्द भी बेचारा होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं, वो बताता नहीं, वो छुपाता है, क्योंकि हमारा समाज ये मानता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं हैं। और अगर कोई मर्द रो रहा है वो भी किसी औरत की वजह से, तब तो लोग और ये भी कहते हैं कि तब तो ये मर्द ही नहीं है, एक औरत की वजह से ये टेसुए गिरा रहा है, एक औरत को भी ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइव टॉक्स में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मर्द क्यों नहीं रोते हैं, क्या मर्द को दर्द नहीं होता है। देखिए, मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी दुखी होते हैं, लेकिन वो कहें किससे, कौन उनका अपना है। शादी होते ही माँ बाप भी उनके पराये हो जाते हैं, उनको पराया बना देते हैं। शादी होते ही उन्हें जोरू का गुलाम की उपाधि मिल जाती है। और अगर पत्नी से प्रताड़ित हैं तब तो वो और किसी से नहीं कह सकते। कोई और दर्द है, कोई और दुख है तो शायद किसी से थोड़ा बता भी सके, लेकिन उनकी पत्नी अगर उन्हें प्रताड़ित कर रही है तो वो किसी से नहीं कह सकते। अपने भाइयों से नहीं कहेंगे, बहनों से भी नहीं कह पाएंगे, वो भी उनको हंसेंगे, ताना मारेंगे। दोस्तों से कहेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। कानून की शरण में जाएंगे तो कानून तो महिलाओं के लिए बना है, मर्दों की तो वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है, तो वहाँ भी वो नहीं जा सकते। और अगर हिम्मत करके कोई मर्द वकील के पास गया तो 10 वकील से बात करेगा तो उसमें से 9 वकील तो यही कहेंगे कि आपका केस बिल्कुल कमज़ोर है, इसमें कोई दम ही नहीं है। एक वकील अगर केस उनका ले भी रहा है, वो कोर्ट में जा भी रहे हैं, अब वहाँ वो हंसी के पात्र बन रहे हैं, उनकी जीरा होगी, वहाँ वो हंसी के, देखो ये पत्नी से प्रताड़ित है, पत्नी से प्रताड़ित है, इसलिए वो ना तो आवाज़ उठा सकता है, ना ही वो रो सकता है, ना ही वो किसी से कह सकता है, सिर्फ वो सहते रहता है, सहते रहता है। ये जो मर्दानगी नामक दीवार जो है समाज ने जो बनाई है, उसके नीचे खुद को दबा हुआ महसूस करता है। और माता पिता भी हैं, एक बार भी नहीं पूछते, अगर बेटे की शादी कर दिए वो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि हाँ बेटा तुझे कोई दर्द होगा तो मेरे पास आना, हमारे पास आना, हमसे कहना, हर समय हम लोग तुम्हारे लिए उपस्थित हैं, अगर कुछ भी दुख हो तो ज़रूर बताना, बेझिझक तुम आ सकते हो। वहीं देखिए, लड़की के माता पिता जब ससुराल भेजते हैं तो ये कह के भेजते हैं कि तुम बर्दाश्त मत करना, तुम सहना मत, कुछ भी होगा हमसे ज़रूर कहना। और दिन रात फ़ोन करके पूछते रहते हैं, पिता तो कम लेकिन माँ तो हमेशा ही फ़ोन करके पूछते रहे, पल पल की खबर लेती है, बेटा तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, खाना खाया, ये नहीं किया, दामाद कैसे हैं, सास ससुर कैसे हैं, सब पूछते रहते हैं। लेकिन लड़के के माता पिता नहीं पूछते हैं। देखिए, लड़कियों के माता पिता उसकी हर परिस्थिति में साथ देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अगर गलत भी होती है तो भी उसको गलत नहीं कहते हैं, तो भी उसका साथ देते हैं। अगर मन में जानते भी होंगे कि ये गलत है, फिर भी वो किसी के सामने नहीं कहते, हर समय उसको सपोर्ट करते रहते हैं। वो भले शादी से पहले उसका सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। वो अपने मन की सारी बात अपने माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, अपनी दोस्तों से, सबसे कह लेती है और उसे लोग बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। हाँ, बेचारी को इतना कष्ट है, बेचारी को इतना दर्द है, लेकिन वहीं पुरुष वो किसी से नहीं कह पाता, क्योंकि उससे डर है कि अगर कहेगा तो लोग हंसेंगे। चारों तरफ उसके खाई ही खाई है, न अपने माता पिता को बता सकता है, न अपने भाई बहनों को बता सकता है, न अपने दोस्तों को बता सकता है, और पत्नी के माता पिता से तो छोड़ ही दो, कोई सहयोग मिलेगा ही नहीं। और इस तरह से क्या करता है, वो अपने अंदर हर दुख दर्द को दफन करते जाता है, दफन करते जाता है, और नतीजा क्या होता है, दिल की बीमारी। आप देखे होंगे ज़्यादातर हार्ट अटैक आता है पुरुषों को, औरतों को कम आता है, क्योंकि औरतें अपने भड़ास निकालते रहती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, अपने बातें हर किसी को बताती है। पुरुष वो भी नहीं करते, शादी के बाद तो अक्सर बिल्कुल दब्बू सा बन के रह जाते हैं। वो घर में चिल्ला भी नहीं सकते, घर में गुस्सा आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना, उन्हें अपना गुस्सा भी बाहर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बीमारी ही होगी। अपना एक्सप्रेशन अगर इंसान बाहर निकालता है तो उसका सब कुछ हल्का होते रहता है, उसको अंदर कुछ नहीं रहता है। देखिए, मैं ये भी बता देती हूँ कि ये सब पर लागू नहीं होता है। आज भी ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी को भी प्रताड़ित करते हैं, लेकिन अब पत्नी ज़्यादा प्रताड़ित करती है। अब वो अपने पावर का ज़्यादा मिसयूज करने लगी है। जरा सा भी बात पति ने कुछ अच्छा भी बोल दिया, कुछ अगर वो गलत कर रही है, कुछ भी समझा दिया, कुछ ऊँचे स्वर में बोल दिया, वो तुरंत उसको कोर्ट कचहरी दिखा देती है। उसको लगता है कि मेरा क्या जाएगा, जहाँ वो रह रही है वहाँ उसे कोई नहीं जानता, उसके पति को ही लोग जानते हैं, तो इज्जत भी जाएगी तो इसी की जाएगी, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह से अगर एक भी झूठे केस में पति फंसा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ उसका तहस नहस हो जाएगा। वो बाद में निर्दोष भी साबित हो जाएगा, फिर भी उसके पास बचा ही क्या रहेगा, क्या बचा रहा है, उसकी इज्जत चली गई, उसका परिवार खत्म हो गया। इसलिए इन सारे परिणाम को सोच करके अगर वो बोलना भी चाहता है तो नहीं बोलता है।
वो बिल्कुल चुप रहता है, खामोश रहता है, उसको दर्द भी होता है, वो किसी को दिखा नहीं सकता, किसी के सामने रो नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुटते रहता है, तड़पते रहता है। इसलिए हर माता पिता से मैं यही कहूँगी कि देखिए बेटा शादीशुदा हो जाता है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा दखल मत दीजिए, लेकिन दबे स्वर में आप एक बार ज़रूर उससे कह दीजिए कि बेटा कोई भी दिक्कत होगी तो हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे पास बेझिझक आ सकता है। भले तू पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा लेकिन दुनिया का अनुभव तुझसे ज़्यादा हमें है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अगर आपका बेटा शादीशुदा भी है, बच्चों का बाप भी बन चुका है और आपकी गोद में आकर सर रख के रोता है, आपके गले से लग के रोता है, तो उसे रोने दीजिए। उसे बीच में मत टोकिए कि लड़की जैसा क्यों रो रहा है। देखिए आंसुओं पर सिर्फ लड़कियों का ही कब्जा नहीं होता है, आंसू सबके आते हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आंसू जेंडर देख के नहीं आता है, दुख जेंडर देख के नहीं आता है, दर्द जेंडर देख के नहीं होता है। हाँ ये बात है कि महिलाएं अपने आंसुओं को हथियार बना लेती है, अपने आंसुओं से वो खुद को इनोसेंट साबित कर लेती है, अपने आंसुओं से किसी को भी वो फेवर में कर लेती है। पुरुषों के आंसू भी हथियार ही होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर ही वार करते हैं, वो उनके अंदर ही चोटिल करते हैं और इस तरह चोटिल करते हैं कि वो उफ तक नहीं कर पाते। अपनी झूठी हंसी में और झूठे एटीट्यूड के नीचे उसको छुपा करके रखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, बल्कि मर्द को औरतों से भी ज़्यादा दर्द होता है। और मेरी इस वीडियो को महिलाएं अन्यथा ना लें। आप ये मत सोचिए कि महिला होकर महिला के खिलाफ ही बोल रही है, नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप भी इसी समाज में रहती हैं, आप भी देख रही हैं कि समाज में क्या हो रहा है। आप भी बेटे की माँ होंगी, आने वाले समय में एक बेटे की माँ बनेंगी। अगर आपके बेटे के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो हमें अपने बेटे को बचाना है, हमारे बेटों की सुरक्षा हमारे हाथ में है। हम एक महिला हैं लेकिन हम ही पुरुषों का भी निर्माण करते हैं, तो एक पुरुष को भी बचाना जरूरी है। जैसे अपनी बेटी को बचाते हैं वैसे अपने बेटों को भी बचाना जरूरी है। आप उस दौर को मत याद करिए कि पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, अब वो दौर जा चुका है। अब महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है और अब इतना बेहतर हो गई है कि अब पुरुषों को दबा रही है। तो फिर ये कहाँ सही है। एक बार पुरुष महिला को दबाए फिर महिला पुरुष को दबाए, इससे हमारा समाज तो और गर्त में चलते जाएगा। इसलिए हमें इसे रोकना होगा। इस समाज को बनाने में महिला और पुरुष दोनों का ही योगदान है, तो दोनों की ही प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, किसी की भी प्रतिष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पे आप जरूर गौर करिए और जैसे आप अपनी बेटी का साथ देती हैं उसी तरह अपने बेटे का भी साथ दीजिएगा। भले वो शादीशुदा हो जाए, भले ही आपको कितना ही उसकी पत्नी से कोई दिक्कत हो, लेकिन बेटा आपका है, अब बेटे की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा घुट घुट कर जीने पर मजबूर ना हो जाए तो अपने बेटे का साथ दीजिए, हर कदम पे उसका साथ दीजिए। चाहे आपका जो भी इशू हो उसको साइड में रखिए, लेकिन बेटा आपका है। अगर मेरी बातें आपके दिल को जरा सा भी स्पर्श कर पाई होगी, आपके दिल में जरा सा भी कुछ हुआ होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बातों पे ज़रूर गौर करिएगा।